नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने इस बजट में जो अहम इक़दामात, जो अच्छे इक़दामात किए, उनमें एक कदम जो है, जो सबसे जिसकी आप कहें कि तारीफ़ करनी चाहिए, और वो आपके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ़ तारीफ़ करने के लिए नहीं बता रहा, आपको फ़ायदा है। मेरे इस व्लॉग के बाद आप ज़रा मार्केट देखिएगा और उसके मुताबिक आप सोलर ख़रीदिएगा, क्योंकि सोलर की कीमतें कम हो गई हैं हुकूमत के इस बजट में, जो कि एक अफवाह फैली हुई थी और जिसमें बड़ी जान भी थी कि हुकूमत जो है वो नया टैक्स लगा के सोलर को महंगा कर देगी। लेकिन इस हुकूमत ने एक सरप्राइज़ दिया है, और वो सरप्राइज़ कितना है, कितना सोलर की कीमतों में कमी हुई है और उसका फ़ायदा किस किस को है, कितना फ़ायदा है और कितना इंतज़ार करना चाहिए मज़ीद अभी इस फ़ायदे से फ़ायदा उठाने के लिए। और बैटरीज़ का क्या मामला है, यानी कि जो बैटरीज़ हैं जो सोलर की, जो कि बहुत कम लोग लगाते हैं, क्या अब वो ख़रीदने का वक्त आ गया है या अभी उसमें कुछ वक्त है। तो ये इन सब मालूमात के साथ, ख़बरों के साथ मियां ताहिर, देखें, ये एक अफवाह फैली थी कि हुकूमत जो है वो कोई 11 से 18% सेल्स टैक्स लगाने जा रही है सोलर की प्लेटों पे, सोलर पैनल्स पे। तो ये लोग इसको सच भी समझते थे, इसलिए कि हुकूमत जो पिछले कुछ अरसे से सोलर के हवाले से जिस तरह की अपनी जेलसी, यानी कि अपनी जो जलन है और हसद है लोगों के साथ, उसका इजहार कर रही थी। यानी कि उसने जो पिछला नेट मीटरिंग का जो सिस्टम है उसको पहले पूरे को बदलने की कोशिश की, तो एक फिर बड़ा बैकलैश आया, एक बड़ा एहतजाज आया। हम जैसे वीलॉगर्स ने आपके सामने वो बात लेके आए, खप पड़ गई। तो आजकल वैसे एहतजाज की शक्ल यही रह गई है कि हम वीलॉग करते हैं, आप तक बात पहुंचती है, वो वीलॉग फैलता है, तो फिर लोग हुकूमत में कुछ ना कुछ प्रेशर आता है। वो वाले एहतजाज तो पता नहीं कहाँ चले गए जो लोग सड़कों पे किया करते थे। तो उससे ये हुआ कि हुकूमत ने वो वाली पॉलिसी अपनी वापस ली जो कि नेट मीटरिंग को पूरी तरह उल्ट रही थी। अच्छा, फिर हुकूमत जो है वो दरमियान में आ गई कि नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है इसके नतीजे में, इस प्रेशर के नतीजे में। लेकिन बिल आखिर उन्होंने कुछ ना कुछ फिर भी कोई कर ही दिया। यानी कि पिछले जो एग्रीमेंट हैं, जो इतने साल पहले से लगे हुए हैं, वो ठीक हैं, आगे जो होंगे वो नए मुआहदे होंगे, उसमें हम इतने पैसे नहीं देंगे, इतने देंगे, टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ उसने मेंगने डाल ही दी। तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि चूँकि हुकूमत को बड़ी तकलीफ़ है कि लोगों को सस्ती बिजली, लोगों की अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से, लोगों की अपनी अक्लमंदी की वजह से, ये अक्लमंदी लोगों की है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का यकीन जानिए कोई हाथ नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वजह से भी डिस्कस हो रहा है कि ये वो मुल्क है, चंद मुल्कों में से एक, जो सोलर में जिसने अपने आप की सोलराइजेशन की है, और सबसे ज़्यादा सोलर यहाँ लगा हुआ है। और लोग उस सोलर की वजह से उनकी जो कमाइयों का और उनकी आमदन का जो बड़ा हिस्सा जा रहा था बिलों की सूरत में बिजली के महकमे को, वो अब लोगों की जेबों में वापस आना शुरू हो गया है, वापस रहना शुरू हो गया है। कम से कम लोगों को ये तो हो गया कि अब इतना सारा बिल नहीं देना पड़ेगा। एक दफ़ा पैसा लगता है, ज़रूर लगता है, और अच्छा खासा जो है ना वो रिलीफ और आराम है, सुकून है। तो ये लोगों ने खुद फैसला किया, लोगों ने खुद लगवाए। हुकूमत ने तो इसके लिए कोई कैंपेन भी नहीं की कि कोई फ़ायदा मतलब नहीं दिया, कोई फैसिलिटेट नहीं किया। होता ना कि आप सहूलत फराहम करते हैं अपने शहरियों को कि अच्छा जी, अगर आपके लिए ये अच्छी चीज़ है तो हम उसके लिए सहूलत देते हैं। कुछ नहीं किया था। तो ये अपने वो क्या कहते हैं ना कि अपने कदमों पे खड़े हुए लोग, ठीक है, अपनी मदद आपके तहत लोगों ने ये किया। अब यही वजह थी कि लोगों को शक था कि ये करेंगे ज़रूर, ये बाज नहीं आएंगे, लेकिन सरप्राइज़ दिया हुकूमत ने। हैरानी वाली बात है कि हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाया। अब उस टैक्स के ना लगने की वजह से क्या हुआ कि जब टैक्स लगना था तो जो इम्पोर्टर होता है ना, वो भी तो हमारा पाकिस्तानी है ना, तो वो भी देखता है कि अच्छा अगर इसका टैक्स लगना है तो माल रोक लो। हालांकि उन्होंने माल उसी रेट में जो चल रहा है वहीं से लिया हुआ था। अब उन्होंने गोदामों के गोदाम भरे हुए थे, उन्होंने रोक लिया। उनका ख्याल ये था कि नया टैक्स लगेगा, टैक्स ऊपर लगाएंगे और टैक्स के साथ फिर उनको मार्जिन मिल जाता है। आपको पता है, ये भी एक पाकिस्तान के अंदर अजीब कहानी है कि किसी चीज़ पे टैक्स लग जाए तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या उसका जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, वो 1-2% ऊपर फिर अपना बीच में डाल लेता है
यानी कि अगर फ़र्ज़ करें इस पे लग जाता ना 11 से, जैसे मैंने बताया 11 से 18% टैक्स लगने जा रहा था, तो 11 से उन्होंने 11 को 13 कर देना था, यानी कि अपने 2% अपने वैसे बढ़ा लेने थे। वो महंगा हो गया जी। तो लोगों को होना था कि अच्छा टैक्स लग गया, अब महंगा है तो 2%, किसी को पता भी नहीं चलना था। और फिर तो ये उन्होंने इसलिए रोका हुआ था। अब ये हुआ है कि चूंकि टैक्स नहीं लगा, ये पूरी मार्केट को एक सरप्राइज़ मिला है, तो उससे ये हुआ कि अब वो उनका जो महंगा बेचने का ख्वाब था वो तो हो गया चिकनाचूर। अब फौरी तौर पे उन्होंने माल निकालना शुरू कर दिया। तो मैं अब भी आपको जो इस वक्त का जो इम्पैक्ट है ना वो बताता हूँ। वो ये हुआ है कि 2000 रुपये सोलर प्लेट की कीमत में फौरी तौर पे कमी आ गई है इन दिनों। अभी बजट आज पास हुआ है, और चूंकि खबर तो पहले से आ गई हुई है, बिल तो पेश हो गया हुआ था, तो 2000 रुपये तो कमी आ गई है। आने वाले दिनों में 16% अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मार्केट के जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि सोलर पैनल्स में 16% उसकी कीमतों में कमी आने वाली है। और बजट के बाद मुख्तलिफ जो पैनल्स हैं वो 5000 से 6000 रुपये इस हिसाब से सस्ते मिलेंगे आपको। तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अगर अभी आप सोलर लगवाने वाले हैं तो फिर आप जुलाई में थोड़ा सा, जुलाई के मिड में, यानी कि जुलाई के वस्त में, 15 जुलाई के बाद से ये ख़रीदारी शुरू कीजिएगा। और उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको 585 वाट का अगर आपने लगवाना है ना, 585 वाट का, तो ये पहले लग रहा था, मैं एवरेज बता रहा हूँ, औसतन कम ज़्यादा है कोई कहीं ना कहीं, तो वो लग रहा था 30,000 में, अब वो 25,000 में लगेगा ये जुलाई के मिड में जाके। तो आपको 5,000 रुपये का सीधा सीधा फ़ायदा हो जाएगा। 620 वाट का लगाना है तो ये कम हो जाएगा, 32,000 से 26,000 चला जाएगा कम होके, तो आपको 6,000 का फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह 645 वाट का अगर आपने लगाना है पैनल, तो फिर वो आपको 35,000 से 29,400 के अराउंड इसमें कम हो जाएगा। और इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है 5,600 यानी कि 5600 का। और 725 वाट का जो आपने अगर लगाएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा जो है वो 36 से 30 और 6,000 का सीधा सीधा आपको फ़ायदा होने जा रहा है। इन्वर्टर भी सस्ते हुए हैं। इन्वर्टर की कीमत जो है वो 50,000 से 70,000 रुपये तक कमी जो है वो हो गई है जो इसमें इन्वर्टर लगते हैं। तो इस तरह से एक आम आदमी जो है वो 5 से 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने वाला जो आम आदमी है उसको पैनल्स की मद में जो टोटल इन्वर्टर और ये मिला के 40,000 से 80,000 रुपये की बचत हो रही है। और इन्वर्टर की कीमत इसमें शामिल है। अच्छा जी, अब आते हैं कि इसमें थोड़ा सा बैटरी का इशू जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन मेरी इतला ये है, मैंने उसको चेक किया है, एक इतला ये आई थी कि बैटरी की कीमतें जो हैं वो चूंकि उसकी तलब बढ़ गई है तो वो कीमतें जो हैं वो उनमें कमी नहीं हुई, उनमें ज़्यादा हो गई हैं। बैटरी क्यों ज़रूरी है आपके लिए? इसलिए कि ये जो वापडा वाले हैं, जो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, ये आपके साथ गेमें कर रहे हैं कि नहीं जी हम इतने में लेंगे, इतने में नहीं लेंगे बिजली, और फिर जब आपको वापस करेंगे तो फिर कम करेंगे। वो पहले वाला जो सिस्टम था वो उन्होंने ख़त्म किया, कम कर दिया, तब्दील कर दिया। तो लोग परेशान हैं कि वापडा के साथ करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं है, तो दिन दिन में सिर्फ बिजली, तो रात को क्या करेंगे? तो उसका फिर हाल ये था कि बैटरीज लगा ली जाएँ। अब बैटरीज जो हैं वो इतला थी कि उसमें कमी नहीं हुई। कमी क्यों नहीं हुई? उसकी वजह ये हुई कि उसकी तलब बढ़ गई, लोगों ने बैटरियां लगाना शुरू कर दी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़ाहिर है तलब है, उसकी ज़रूरत है। तो लिथियम बैटरी जो है वो, लेकिन अब मैंने जब इसको मज़ीद चेक करवाया है तो पता चला है कि उसकी कीमतों में 25 से 2 लाख रुपए कमी का इम्कान है। और जो मार्केट ज़राए के मुताबिक बैटरीज़ की कीमत 25,000 से 2 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई थी इंपोर्टर्स और दुकानदारों ने बजट से कबल। तो ये अब कमी क्यों हो रही है? कमी इसलिए हो रही है, इसकी मैं वजह बता देता हूँ। मैंने जब चेक किया कि ये तो कीमत बढ़ गई थी, उसकी कमी इसलिए हो रही है कि अब इन्होंने बैटरीज मंगवा ली थी ज़्यादा। इंपोर्टर जो है वो भी तो हमारे साथ खेलते हैं ना, सिर्फ हुकूमत ही थोड़ी खेलती। उन्होंने इतनी बैटरीज मंगवा ली कि वो ढेर लगे हुए हैं। अब लोगों को इस तरफ लाना है बैटरी खरीदने के लिए, तो ये इंपोर्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है।
वरना लोग इधर नहीं आएंगे। अगर महंगी होगी बैटरी तो लोग कहेंगे अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर वापडा के साथ ही जिस तरह का है मामला उस तरह का करते रहते। तो चूंकि लोगों को बैटरी की तरफ लेके आना है, बैटरी निकालनी भी तो है ना, तो बैटरी के तो मैंने कहा कि ढेर लगे हुए हैं, उनके गोदाम भरे हुए हैं। तो अब वो उसकी कीमत में कमी ला रहे हैं, और जैसे ही बैटरीज जो हैं वो बिकना शुरू होंगी 2 से 3 माह, तो फिर ये ऊपर ले जाएंगे। तो इसलिए आप ज़रा जुलाई के एंड तक बैटरीज की कीमतें पता कराइएगा, कीजिएगा। वहाँ आपको बहुत गालिब इम्कान है, जो मार्केट इस वक्त कह रही है कि बैटरियों की कीमत में कमी हो जाएगी। अगर वो कमी होती है तो उस वक्त आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि फिर इंतज़ार ना कीजिएगा। फिर अगले 1-1.5 माह के अंदर अंदर बैटरियों की कीमतें इन्होंने फिर उठा देनी है, क्योंकि फिर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देनी है। और इसी तरह फिर ऐसे ही होता है कि मैंने लगवाई तो फिर आप भी कहेंगे मैं भी लगाऊँ यार, अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह फिर लोग जो हैं वो सारे ये एक तरफ चल पड़ते हैं, ज़रूरत भी है और ठीक है वो, तो वो फिर उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये तो दोबारा आ गया, तो वो फिर बैटरियों की कीमतें बढ़ा देते हैं। तो ये थी मेरे पास आपके लिए सोलर के हवाले से, जो कि आपकी बड़ी ही बुनियादी ज़रूरत है, अहम मालूमात। इजाज़त दीजिए।